भाई साहब, मेरे ये वीडियो रिकॉर्ड करने के टाइम पे ये जो वीडियो है इसने YouTube को फाड़ के रखा हुआ है। इसके 9 लाख व्यूज है करीबन। और ये कुल मिलाकर ये वीडियो इंडियन एजुकेशन सिस्टम, जो कोचिंग सिस्टम है इंडिया का, उसको टारगेट कर रहा है एंड उससे सवाल पूछ रहा है। तो मैंने रिसर्च पर्पस के लिए थोड़ा देखा ये वीडियो, आधे वीडियो को देखा है मैंने, पूरा नहीं देखा। और ये वीडियो के एंड तक मैं आपको ये जो 2 घंटे का वीडियो है इसका जो मैसेज है इसके बेसिस के ऊपर मैं आपको समराइज करने वाला हूं पहली बात, और मैं आपको कुल मिलाकर मैसेज बोलने वाला हूं, मैं आपको एक्शनेबल स्टेप देने वाला हूं। और अभी आप सोच रहे होंगे कि मैं कौन होता हूं इस पर बोलने वाला। मैंने खुद ये करियर को लेकर, ये सारी क्वेश्चंस को लेकर, मैं खुद इंडियन एजुकेशन सिस्टम से गुजरा हूं। मैंने अपने करियर को लेकर डीप थिंकिंग की है, मैंने बहुत सारी गलतियां की है, मैंने अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू बहुत कुछ सीखा है एंड मैंने इंडियन एजुकेशन सिस्टम की वजह से अपने करियर में भी बहुत सारी सफरिंग की है। तो इसलिए मैं अपने आप को काबिल समझता हूं कि मैं ये टॉपिक पर अथॉरिटेटिवली मैंने इतने क्लोजली इसको एक्सपीरियंस किया है। इसलिए मुझे लगता है कि ये जो डिस्कशन अभी चल रहा है, ये वीडियो के साथ जो स्टार्ट हुआ है, उस पर मेरे ओपिनियन से बहुत सारी वैल्यू ऐड होने वाली है आपके लाइफ के अंदर। तो देखो, इस वीडियो में जो टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन हुआ है ना, ऐसा नहीं है कि कोई नई बात की जा रही, ये 1000 10,000 बहुत सारे बार कवर किया गया है बॉलीवुड के ऊपर। इसमें मूवीज भी बने हैं और ये टॉपिक रेगुलरली अगर आप देखोगे तो हर एक इंडियन स्टूडेंट के माइंड में कहीं ना कहीं होता ही है। बेसिकली जो हमारी इंडियन एजुकेशन सिस्टम है, हमारी कोचिंग सिस्टम है, सारे इंस्टीट्यूशंस एक ही चीज को पुश करता है और वो है रोड मैप सिस्टम। रोड मैप सिस्टम क्या होता है? बेसिकली ये क्या होता है कि एक स्टूडेंट को ऐसे ट्रीट किया जाता है ना कि आपको कुछ भी नहीं पता, आपको कंप्लीटली आपके पैदा होने से पहले ही आपके लिए पूरी सिस्टम ने सब कुछ रोड मैप बना के रखा है। आप पहले इतनी उम्र से इतनी उम्र में ये क्लासेस में जाओगे, आप इतनी उम्र से इतनी उम्र में ये एग्जाम की प्रिपरेशन करोगे, उसके बाद आप ये सब्जेक्ट सेलेक्ट करोगे, उसके बाद आप ये दूसरी एग्जामिनेशन दोगे, उसके बाद आप ये वाली डिग्री करोगे, उसके बाद ये डिग्री करने के बाद आप ये कॉलेज जाओगे, फिर आप एक और मास्टर्स करोगे, उसके बाद आप जॉब में लगोगे, ये जॉब इतने साल करोगे, उसके बाद आपकी शादी होगी। लेकिन यही चीज सालों सालों से हमारे देश में चलती आ रही है एंड ये नया टॉपिक नहीं, ये बहुत बार लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया है, बहुत सारे ऐसे लोग आए हैं, लेकिन अल्टीमेटली ये एक बहुत बड़ा रैट रेस बनकर रह गया एंड ये रहने वाला है। ठीक है, आप जितना मानो ना मानो, हो सकता है कि हमारी जनरेशन जेन जी इसको काफी हद तक कम कर दे। विथ टाइम हम बहुत सारे चेंजेस को एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एक स्टूडेंट हो अभी, तो आप क्या एक्शन स्टेप ले सकते हो, आप क्या अपने आप से सवाल पूछ सकते हो, आप अपनी लाइफ में कैसे चेंजेस ला सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको ये एक ओपिनियन देना चाहूंगा अपना, कि ये मैंने बहुत नोटिस किया है कि कहीं ना कहीं अब ये मैसेज तो हमारे अंदर क्लियर है। ठीक है, ये हम सालों से सुनते आ रहे हैं कि यार इंडियन एजुकेशन सिस्टम इज नॉट गुड इनफ, इट्स नॉट सफिशिएंट। ये जो हमारी सिस्टम है, जो हमें रट्टा मरवाया जाता है, जो कोचिंग सिस्टम है, कोचिंग हमारे ऊपर थोपी जाती है, पेरेंट्स हमारे ऊपर थोपते हैं, ये सारी चीजें बहुत हद तक क्लियर हो चुकी है। आई थिंक इनफ पीपल हैव ऑलरेडी सेड इट आउट लाउड। तो अब जो चीज 100 बार बोली जा चुकी है, आई डोंट वांट टू रिपीट दैट सेम थिंग। मैं वापस आपको जाके रैंट नहीं करना चाहता कि यार ये सिस्टम इतनी खराब है, वो है। मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि अगर आप एक इंडियन स्टूडेंट हो तो आपको ऑलरेडी रियलाइजेशन है, आपको पता है कि कितनी इनएफिशिएंट है इंडियन एजुकेशन सिस्टम, कितनी इनएफिशिएंट है कोचिंग सिस्टम, कैसे ये स्टूडेंट्स को अपने झाले में फंसाता है, जो भी वर्ड यूज करना है। लेकिन मैं यहां पे किसी को ब्लेम नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि ब्लेम करने से क्या होगा ना, बेसिकली यही होगा कि मैं 2 घंटे मैं हो सकता है मैं आपको 5-10 मिनट ऐसी बातें बोलूंगा, आप बोलोगे वाह वाह क्या बात बोली तूने, दिल छू लिया। मे भी बहुत लोग पसंद कर लेंगे यार, लेकिन अल्टीमेटली एंड में क्या होगा, आपकी लाइफ में कोई बदलाव नहीं आने वाला। ज्यादा से ज्यादा आप कंप्लेन कर लो, आप कमेंट सेक्शन में जो लोग कंप्लेन करेंगे साथ में अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस बताएंगे और आपकी बॉन्डिंग हो जाएगी, आप सब बोलोगे। एंड में क्या होने वाला है, आपको सिस्टम से गुजरना तो पड़ेगा। और अगर आप पहली बार ये चैनल पे आए हो तो आप मेरे दूसरे वीडियोस को भी चेकआउट कर लेना। मैंने काफी हद तक इन सेम टॉपिक्स को कवर किया, अच्छे से कवर किया, मैंने माइंडसेट बताया, मैंने अपनी गलतियों के थ्रू लोगों को गाइड किया है एंड बहुत लोगों को पसंद भी आया है। अगर इसको ब्रेक डाउन करें, सिंपल सा सवाल है। एक पॉइंट मुझे पता है वीडियो में, जब जो वीडियो में जो है वो कंपेयर करते हैं, वो फिनलैंड का टॉपिक छेड़ते हैं, वो फिनलैंड की बात करते हैं। देखो, मैं समझता हूं यार कि अलग अलग जगहों पर वो फिनलैंड इज एन एडवांस्ड कंट्री, वहां पे बहुत सारी चीजें एफिशिएंसी से होती है वहां। लेकिन एक चीज आप कंपैरिजन के लिए देख लो कि फिनलैंड की जीडीपी देख लो, फिनलैंड के फंड्स देख लो, और आप इंडिया की जो सिस्टम है उसको देख लो। सो इट्स नॉट अ फेयर फाइट, आप नहीं कंपेयर कर सकते कहीं ना कहीं, क्योंकि सिचुएशन ही इंटायरली अलग है ना। वो सेम मॉडल जो वहां पे चल रहा है यहां पे नहीं हो सकता। एवरेज जनता को यहां पे एक रैट रेस को क्लियर करना होता है। लेकिन अगेन यहां पे बहुत क्लियर रखना, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा यहां पे।
ना मैं सिस्टम को बोल रहा हूं, ना मैं आपकी गलती बोल रहा हूं, ना मैं उन डेवलप्ड कंट्रीज को बोल रहा हूं, मैं किसी की भी गलती नहीं बोल रहा हूं, मैं सिर्फ यहां पे फैक्चुअल बेसिस पे बात करना चाहता हूं। देखो गेम सिर्फ इतना है, उनके पास प्रिविलेज होता है, इन एडवांस कंट्रीज उनके पास प्रिविलेज होता है कि वो रिस्क ज्यादा ले सकता है, वो ज्यादा अनसर्टेनिटी से गुजर सकता है, बिकॉज द गवर्नमेंट सपोर्ट्स दैट। अगर वो फेल कर भी गए तो वो रास्ते पे नहीं आएंगे, क्योंकि अगर वो रास्ते पे आ भी गए तो दे गेट मील्स, दे विल गेट देयर फूड प्रोवाइडेड फॉर, उनके पास एक सेफ्टी नेट है। हमारी कंट्री में ऐसा नहीं है, हमारी पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अस टू डू दैट एंड रिलाई ऑन दैट। तो हमें जो भी पसंद है, हमारा जो भी पैशन है, जब हम इन चीजों को चूज करने जाते हैं ना, तो हम इफेक्टिवली, हमारा रिस्क टेकिंग फैक्टर ज्यादा होता है, क्योंकि उनके पास सेफ्टी नेट है, हमारे पास वो सेम सेफ्टी नेट नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा ना कि हमारा डर, जो डर वाला वो सिस्टम है ना, फाइट और फ्लाइट वाला सिस्टम, वो ट्रिगर हो जाता है। तो हमें लगता है कि यार हमें सिस्टम के हिसाब से चलना पड़ेगा, अदरवाइज वी विल एंड अप। क्योंकि एग्जांपल्स भी क्या दिए जाता है, आप देखोगे ये क्लासेस में, ये कोचिंग्स में, सारी जगहों पर आपने एग्जांपल सुना होगा कि आप पढ़ लो या तो आपका हाल ऐसा हो जाएगा, और वर्कर की तरफ दिखाया जाता है, बेगर्स की तरफ दिखाया जाता है, आप सड़क पे आ जाओगे, ये सारी चीजों से हमें डराया जाता है। Because to a lot of extent this is true. For most part in India, we have not been that comfortable. हमारी GDP उतनी नहीं है. We are somewhat still a poor state, poor country. We are a developing nation. ये सारी चीजें चेंज हो रही है, एंड होपफुली ये जनरेशन में इतनी ताकत भी होगी, एंड हम बहुत सारे रेवोल्यूशन लाने वाले हैं, हम बहुत सारे चेंजेस लाने वाले, हम सिस्टम को बदलने वाले। वी आर गोइंग टू इंप्रूव द सिस्टम। लेकिन ये सारी चीजें आपको पता होने के बाद आपकी लाइफ कैसे बदल सकती है? तो देखो, गेम सिर्फ इतना है, आप अनसर्टेनिटी में रह सकते हो, आप क्या रिस्क ले सकते हो, क्या आप हर चीज के लिए रोड मैप मांगते हो, क्या आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपको थाली में खाने के साथ सब कुछ परोसा जाए? जैसे ये एक बिहेवियरल चीज है, ये हमारी सोसाइटी में बहुत हद तक है। हम कोई भी चीज खुद से नहीं करना चाहते। एंड अगेन, ये मैं नहीं बोल रहा हूं कि हमारा फॉल्ट है या सिस्टम का फॉल्ट है, फॉल्ट की बात नहीं कर रहे, फैक्चुअल चीजें के ऊपर बात करता है। कहीं ना कहीं वी हैव बीन रेज्ड जहां पे हम एक्सपेक्ट करता है कि हमें सारी चीजें इजीली, हमें रोड मैप दी जाएगी, एंड हम रोबोट की तरह उस चीज को एक सिस्टम के हिसाब से करके हम सिस्टम से आगे निकल जाएंगे। लेकिन अगर आपको अपने मनपसंद का करियर करना है, आपको कोई ऐसी चीज करनी है जो आपके दिल से आती है, देन यू हैव टू रियलाइज कि ये पाथ रिस्की तो होगा ही, साथ में आपको बहुत सारी अनसर्टेनिटी होगी, लेकिन इसमें कोई रोड मैप नहीं मिलेगा आपको स्पून फीड नहीं किया जाएगा, आपको सिलेबस नहीं मिलेगा इस चीज का, आपको नहीं टीचर आके नहीं बोलेगी कि इतना करके आना कल, वरना इतने परसों इतने प्रोजेक्ट करके आना, इतने असाइनमेंट लिख के आना। ये सारी चीजें नहीं होगी, कोई भी स्पून फीडिंग नहीं होगी। आपको इंप्रोवाइज करना होगा, आपको खुद रिस्क भी लेना होगा, आपको रिस्क के कॉन्सिक्वेंस भी खुद भुगतने होंगे। सो आर यू रेडी टू डू दिस? मैं फैक्चुअल बेसिस में बात करता हूं, क्योंकि रिस्क तो आपके एग्जाम देने पर भी है। रिस्क तो आप अगर वो 9 to 5 नॉर्मल जॉब लाइफ, जो भी आपकी पेरेंट्स के ख्वाब है, जो भी इंडियन सिस्टम सोसाइटी प्रमोट करती है कि ये एक आइडियल लाइफ होनी चाहिए, इन सारी चीजों में भी आपको रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। इसमें भी ऐसा तो नहीं होगा कि आपको चीजें आके परोसी जाएगी, आपको खुद मेहनत तो करनी पड़ेगी। एंड बहुत सारे लोग, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स स्ट्रगल, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम का नेचर क्या है कि 99% लोग पार नहीं कर पाएंगे उसको। कम लोग जो भी है वो निकल जाएंगे, बाकी एवरेज इंसान सफर करेगा इसी चीज में, वही मीडियोक्रिटी में। इसका कोई भी एक लार्ज स्केल लेवल का सोल्यूशन है ही नहीं यार, क्योंकि आप खुद सोचो कि अगर मैं आपको बोलूं कि ये करियर पाथ है, जैसे कोचिंग आपकी सोल्यूशन देती है, आपको रोड मैप देती है कि इतना सिलेबस है, इसको 2 बार करना है, 1 साल में इतने टाइम में रिविजन करना है। अगर मैंने भी आपको सेम एक सिस्टम दे दी तो फिर क्या मेरे में और कोचिंग में, इंडियन एजुकेशन सिस्टम में क्या फर्क रह जाएगा? इसलिए यहां पे मेन गेम यही है समझने की कि आपके करियर के लिए आपको खुद रिस्क लेना पड़ेगा, आपको खुद डिस्कवरी करनी पड़ेगी, आपको साल लगेगा इस चीज में करने में, इसमें मेहनत भी लगेगी। मेहनत उसमें भी है, मेहनत इसमें भी है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि जब वो चीज आपके दिल से निकलेगी ना, जब वो चीज में आपकी नेचुरल क्यूरियोसिटी होगी ना, तो आपको मेहनत लगेगी ही नहीं, आपको पसंद आएगी वो चीज, उस चीज से आप जेन्युइनली ग्रो करोगे। ये जो आप मिजरेबल लाइफ देखते हो ना, मैक्सिमम जो 9 to 5 वर्कर्स, मैं यहाँ पे किसी को भी रेट नहीं कर रहा हूँ, वापस मैं एवरेज की बात कर रहा हूँ, ये फैक्चुअल बेसिस पर है। आप ये देखते नहीं यार कि 9 to 5 जो हम बहुत डरे से सहमे जो बच्चे होते हैं कोचिंग सिस्टम में फंसे हुए, कि वो डरे सहमे वही उनके टीचर्स, उनके कोच उनको बोल रहे हैं कि यार देखो इतना पोर्शन कर लो, देखो तुझसे हो जाएगा, तुझसे क्यों नहीं होगा, सबको एक ही रेस में दौड़ा रहे हैं। तो मैंने खुद भी चीज एक्सपीरियंस किया, एंड आपको भी ये चीज एक्सपीरियंस करनी चाहिए कि आपको एक बार तो रिस्क लेकर देखना चाहिए।
चाहिए आपको। ये अपनी पर्सनालिटी में यू नीड टू एक्सप्लोर दिस साइड ऑफ योर सेल्फ, नीड टू गेट ऑन दिस पर्सनल जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, जहां पे आप अपने आप से ये सवाल पूछो कि मेरी पर्सनालिटी क्या चाहती है, मेरी पर्सनालिटी कैसी है, मेरे एक्सपीरियंसेस कैसे है, उसके बेसिस पे मेरी एक डेली रूटीन कैसा लगता है, एंड ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसके लिए मेरी नेचुरल क्यूरियोसिटी है, जिसको मैं घंटे घंटे बैठकर जिसके बारे में बातें करूं, मैं जिसको घंटे घंटे जिस चीज के बारे में मैं कंटेंट कंज्यूम करता हूं, जिस चीज के बारे में मैं इंफॉर्मेशन प्राप्त करता हूं, जिस चीज के बारे में मैं घंटे घंटे बैठकर नॉलेज भी देख सकता हूं, मैं पढ़ सकता हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं उस चीज के लिए। लेकिन आपका गोल यही होना चाहिए कि आप फाइंड करो आपका पैशन क्या है, आपका अनफेयर एडवांटेज क्या है, ऐसी कौन सी चीज है जो आपको भीड़ से अलग बना सकती है, जिस चीज में अगर आप रेस दौड़ो तो आप हमेशा आगे ही रहोगे, क्योंकि वो आपका एक एडवांटेज है नेचर के द्वारा। और उसमें अगर आप ट्रेन करोगे ना तो आपका एक्चुअल में चांस है कि आप सेकंड पोजीशन से वन पे आओ, आप थर्ड पोजीशन से वन पे आओ, आप एक्चुअली में टॉप 3 में आ सकते हो। अभी आप जो रेस दौड़ रहे हो ना, जो इंडियन सोसाइटी ने आपको रेस दौड़ने की बात बोली है ना, उसमें आप कभी फर्स्ट आ ही नहीं सकते, आप टॉप 3 में आ ही नहीं सकते, क्योंकि उसमें आपका हो सकता है कि कोई अनफेयर एडवांटेज है ही नहीं, आप उस चीज के लिए बने ही नहीं हो। वही हो गया कि आप बोल दो कि एक मछली को कि आप पेड़ चढ़ के दिखाओ, तो एक मछली नहीं चढ़ पाएगी, तो आप उसको जज तो नहीं करोगे ना इस चीज के लिए। तो कुल मिलाकर बस इतनी ही है ये वीडियो, इतनी ही सेम थीम के ऊपर बात की गई है। अगर आप फिर भी चाहते हो, आपके अंदर वो कीड़ा है कि यार मैं एक बार देख लूँ ये वीडियो में क्या है, तो आप देख लेना। इट्स अ गुड वीडियो। आपको कुछ, अगर आपने कभी भी इन चीजों से आप यू आर नॉट फेमिलियर एट ऑल, तो आपको शायद इसमें हेल्प मिल जाए। लेकिन वैसे ये बात ऐसी कुछ नहीं है, ये बार बार कही गई है, ये 100 बार 1000 बार हर इंसान को पता है कहीं ना कहीं। फिर इंडियन के इंडियन एजुकेशन सिस्टम कितनी इनएफिशिएंट है, कितनी सारी चीजें हैं जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम में खराब है, क्या कैसे होना चाहिए आइडियल तरीका, ये बार बार कही गई, ये कुछ नहीं है। उसके अलावा अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी तो लाइक करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। और अगर आप अपने करियर को लेकर कंफ्यूज्ड हो, यू आर एट अ क्रॉस रोड वेयर आपको नहीं पता कि आपको पैशन कैसे परस्यू करना चाहिए, तो मैं काउंसलिंग करता हूं एंड मैं कमेंट में लिंक दे दूंगा जहां से आप मेरे साथ 1-on-1 कॉलिंग पे भी जुड़ सकते हैं।